अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान असमर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की रिहाई की जहां तक बात है, अगर महमूद खान अचकज़ई जो है वो पीछे भी हट जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कबूल होगा। ये मिनिस्टर गोहर साहब की जानब से कहा गया और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया और इसलिए अचकज़ई का हर फैसला PTI को कबूल होगा। दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा होना चाहिए और इस मामले में किसी किस्म की नरमी या रायत जो है वो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही दी जाएगी। और इमरान खान बुशरा बीबी की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं और अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है और जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि मुज़ाकरा जिनका काम है वही करे, मेरा काम है कानून नाफिज करना और वो मैं करता रहूँगा और मैं करूँगा। ये मोहसिन नकवी साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा है कि जी एहतजाज करने वालों से निपटने का जो तजर्बा है और तजिया जो है वो मौजूद है और अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। और PTI के एहतजाज और अमन अमान के मसाइल को पहले भी मौसर तरीके से संभाला गया है। अमन अमान की बात करते चले तो इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता और ना ही होगा और आइंदा भी इस असूल के तहत ही निपटा जाएगा। ये मोहसिन नकवी साहब की जानब से कहा गया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी लाहौर में महफूज बसंत के लिए 27वीं नकाती जो सिक्योरिटी प्लान है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है बसंत के हवाले से। और सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बसंत के दिनों में फ्री रक्षा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराम किए जाएंगे और रेड रूनर्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी और पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा काटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, ये उनकी जानब से कहा गया है। और हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो मौजूद रहेंगी, मतलब मौके पर कोई भी हंगामी सूरत होती है तो ये जो टीमें हैं ये फौरी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी और जो भी मामला होंगे उनको संभालेंगी। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी सऊदी अरब वर्क वीज़े के लिए तकमूल इसका जो वेरिफिकेशन प्रोग्राम है उसको वो नाफिज कर दिया गया है और पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक से सऊदी अरब में काम करने वाले हुनरमंद अफराद के लिए 1 जुलाई से वर्क वीज़े के लिए अब अपनी महारत की तस्दीक तकमूल के जरिए पहले करवानी होगी और ये महारत की तस्दीक सऊदी अरब में मुलाजमिन के लिए लाजमी शर्त है और सऊदी अरब जाने वाले उम्मीदवारों को इस टेस्ट में कामयाब होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर तकमूल स्कूल जो वेरिफिकेशन प्रोग्राम है और उसके नाफिज के लिए मुआहदा कर लिया है। और आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी किसी ने भी मुझे ईरान पर हमला करने का नहीं कहा, मैंने खुद अपने आप को कायल किया, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जानी थी लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई। और ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जी मैं इस बात की कदर करता हूँ कि कल जिन अफराद को फांसियाँ दी जानी थी आपकी जानब से वो ईरानी क़यादत इन्हें फांसी नहीं देगी, तो लेकिन ख्याल रहे इस हवाले से कि सदर ट्रंप के बयानात पर एतबार नहीं किया जा सकता और किसी वक्त भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये जी इतलात आ रही हैं इस हवाले से, मतलब जो उन्होंने कहा है कि इन पर एतबार नहीं किया जा सकता, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके तैयारे जो हैं वो बहरी बेड़े और आबदीदे ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आबदोदे जो हैं और जो तैयारे हैं अमेरिका की उसके हवाले से बात करते चलें तो वो ईरान की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। आगे बढ़कर आपको बताते चलें कि जी कराची में 100 से ज़ायद बच्चों से ज्यादती करने वाला जो मुलज़म है वो साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ अजला के बच्चों के साथ ज्यादती केसेस में DNA एक ही शख्स का मिला था जो बज़ाहिर बहुत अजीब मामला था। इन तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़के जो हैं उनको ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा था और मुलज़िम इमरान जो है वो मंजूर कॉलोनी का रहायशी है और पंक्चर का ठेला लगाता, मतलब पंक्चर का मोटरसाइकिल पंक्चर का काम करता था और वो मोटरसाइकिलों का बच्चों को लालच देकर बुलाता था, उनके साथ अपने ले जाता था। ये इतलात आ रही हैं। और आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे जी मौसम का नया सिस्टम जो है वो दाखिल है, शदीद सर्दी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होने से लाहौर समेत सूबे भर में शदीद सर्दी और धूप की सूरत जो है वो बरकरार रहेगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का अमकान है। इस दौरान पंजाब के बिस्तर अजला में भी बारिश मुतवक्के है। आगे बढ़कर आपको बताते चलेंगे पाक रूस तल्लुकात हकीकी ममनू में बाहमी तौर पर मुफीद हैं, ये प्यूटन की जानब से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि जी मॉस्को है उसमें रूसी सदर प्यूटन जो है उन्होंने पाकिस्तान रूस के हर दिन से साथ बढ़ते हुए तल्लुकात को खुश आयद करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और रूस पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का कारकुन है और ये खिते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ रहा है और जो दोनों ममालिक हैं वो एक दूसरे के लिए मुफीद हैं, ये उनकी जानब से कहा गया है। आगे बढ़कर आपको बताते चलेगा कौमी असम्बली में पाकिस्तान अदलिया और फौज के खिलाफ होने की इजाज़त नहीं दूंगा, ये स्पीकर की जानब से कहा गया है। सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि जी एहतजाज ज़रूर किया जा सकता है बशर्ते इसमें आग ना लगाई जाए और जानों का ज़िया ना हो। अगर ये शर्तें इनको कबूल है तो एहतजाज करें, हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, उनकी जानब से कहा गया। तोड़ फोड़ डंडों और बंदूकों की मौजूदगी तफ्शीश का आभास बनती है और अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा तो इसे गुफ्तगू की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर मुल्क में माफिया होते हैं और इनसे लड़ना अवाम का काम है ना। ये थी हमारी आज की अपडेट, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।